अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बायोगैस के हवाले से। गोबर से हासिल की जाने वाली गैस को बायोगैस का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस गैस को पैदा करने के लिए एक बड़े सारे गड्ढे को बनाया जाता है, जिसके अंदर गोबर को बंद कर दिया जाता है, सूरज की रोशनी से महफूज किया जाता है और इस सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से गोबर के अंदर चंद एक जरासीम पैदा होते हैं जो इस गैस की बनावट को अमल में लाते हैं। दोस्तों, बायोगैस को पैदा करना इंतहाई आसान है। आप इस वीडियो में मुकम्मल देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उस गड्ढे को तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रोजेक्ट है और ये बिल्कुल फ्री बनाया जा सकता है। इसकी बनावट पे जो थोड़ा सा खर्चा है वो ही है और इसके बाद इसका लाइफ भर के लिए इस्तेमाल बिल्कुल फ्री है। बायोगैस के हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊं ऐसा मेरे जहन में आया, तो सबसे पहले मैंने अपने ही घर में एक छोटी टैंकी तैयार की और देखा कि आया वाकई ही बायोगैस पैदा होती भी है या नहीं। लेकिन इसकी पैदाइश बहुत कम होती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गड्ढे को खोदना होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में, ताकि ज़्यादा गोबर उसके अंदर स्टोर हो सके और फिर उसमें से चंद किलो जो है वो गैस बाहर आती है। गर्मियों में ये अमल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करता है और बहुत ज़्यादा गैस पैदा करता है। सर्दियों में इसकी गैस की कमी हो जाती है, ठंड की वजह से गर्माइश नहीं होती या कुछ ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से गैस कम पैदा होती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी गैस जो है वो हम इस अमल से पैदा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से अपने लिए बायोगैस प्लांट खुद तैयार कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को याद करवाता चलूँ, जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचती रहें। दोस्तों, ये वो टंकी है जिसके अंदर गोबर से गैस बनाने वाले निज़ाम को नस्ब किया गया है। ये ट्यूब है जिसके अंदर इस वक्त गैस की भराई हो चुकी है और यहाँ से हम गैस हासिल करते हैं। यहाँ पे पाइप लगाया हुआ है, ये जो टूंटी लगी हुई है, यहाँ से गैस ट्यूब के अंदर आ जाती है और ट्यूब में भराई हो जाती है, उसके बाद चूल्हे की तरफ चली जाती है। ये वो पाइप है जिसके अंदर हम गोबर डाल देते हैं और उसके बाद ढक्कन को अच्छी तरह से बंद किया जाता है और इस पाइप के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है टैंकी के अंदर या गोबर बाहर निकलने वाला होता है वो निकाल दिया जाता है। आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से हम अपने लिए गोबर से गैस बनाने वाले प्लांट को तैयार करेंगे। दोस्तों, ये प्लांट तैयार करना इंतहाई आसान है। इसके लिए आप जितना चाहें बड़ा गड्ढा खोद लें और उसके बाद उसको आपने ईंटें लगा कर सार्डों से पक्का कर लेना है और ऊपर वाले सिरे में आपने एक टूंटी लगा देनी है जहाँ से आप गैस हासिल करेंगे और उस टूंटी के साथ गैस वाला पाइप लगा के आपने ट्यूब लगा देनी है ताकि उस ट्यूब के अंदर गैस आती रहे। इसी तरह आपने जहाँ से गोबर डालना है उस हिस्से को आपने गोबर निकालने वाले हिस्से से ऊंचा बनाना है। जिस तरह ये सर्किट आपके सामने बनाया गया है बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने प्लांट को तैयार कर लेना है और दूसरी साइड से आपने गोबर निकालने वाले पाइप को लगा लेना है या आप ईंटों के ज़रिए से इसी तरह से तिरछी एक नाली बना लें जहाँ से गोबर निकलता रहे और गोबर डालने वाली भी नाली इसी तरह से बना लें। दोस्तों, जहाँ तक गोबर और पानी की मिलावट की बात है तो आपने हम वज़न दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस गड्ढे के अंदर डाल देना है। जहाँ पे पानी का लेवल दिखाया गया है इस बात को जाहिर किया गया है कि जहाँ से गोबर निकलता है वहाँ से और गोबर का लेवल जो है वो गड्ढे के अंदर ऊँचा होना चाहिए ताकि जो गैस है वो बाहर गोबर निकलने वाली साइड पे ना जाए, वो सीधी हमारी जो टूंटी लगाई हुई है वहाँ से ही बाहर आए। जाहिर है गड्ढा थोड़ा सा नीचे होगा, जहाँ से गोबर निकलेगा उस साइड पे गैस जाएगी लेकिन वो बहुत कम जाएगी। ज़्यादातर गैस जो है आपकी वो ऊपर वाले खाली हिस्से में जमा होगी, जो ऊपर बचेगा जहाँ पे आपने टूंटी लगाई हुई है। इतना सा दोस्तों ये प्लांट है जिसको आपने तैयार करना है। इंतहाई आसान है और आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जहां आपको समझ नहीं आती आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा वहां पे। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।